हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीजी पाठशाला पर स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट बातें जानी थी और आज हम इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे या जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है और इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। और नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद भी मानते हैं। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी मानते हैं। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसके अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में हुई थी। और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कुल शास्त्रीय नृत्य जो है 9 हैं और 9वां जो है छऊ है और छऊ को हम अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 हैं शास्त्रीय नृत्य और 9वां जो है छऊ है और छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और पूछते हमसे कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार बताइए कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और ये 8 शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का और कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और इनमें सबसे पुराना भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है और सबसे नया जो है सत्रिया है असम का। और केरल के दो क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल की क्लासिकल डांस हैं। अब हम इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में डिटेल से जानेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का। और इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम सदिर था। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो सदिर था। और भरतनाट्यम के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो दासीयट्टम और अग्नि नृत्य। भरतनाट्यम डांस जो है मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम डांस जो है ये मंदिरों को समर्पित है और इस डांस को केवल एकल स्त्री द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन केवल एक स्त्री द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है और इस नृत्य का अंत थिल्लाना पर होता है। भरतनाट्यम डांस जो है इसका आरंभ जो है अलारिपू पर होता है और इसका अंत जो है थिल्लाना पर होता है। भरतनाट्यम डांस में जो कविता का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं, उसे नटुआर कहते हैं। भरतनाट्यम डांस में जो कविता का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं, नटुआर कहते हैं। और भरतनाट्यम में किस संगीत का प्रयोग होता है, तो भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। और भरतनाट्यम में कम से कम एक गायक, एक मृदंग वादक और एक बांसुरी, वायलिन या बीड़ा वादक शामिल होता है। हमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भरतनाट्यम के बारे में जानकारी हमें शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण नामक 2 पुस्तकों से मिलती है। हमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से मिलती है। भरतनाट्यम डांस किस क्रम में होता है, तो ये इसका क्रम दिया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अलारिपू। सबसे पहला जो यहाँ से स्टार्ट होता है अलारिपू पे और ख़त्म होता है थिल्लाना पर। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है नटवरी नृत्य। और इसे नटवरी नृत्य क्यों कहा गया, क्योंकि इस नृत्य को भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था, इसलिए इसे नटवरी नृत्य कहा जाता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक एक ऐसा क्लासिकल डांस है जो उत्तर भारत में किया जाता है और कथक जो है राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं, तो इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं घुंघरू, चक्कर और कहानी सुनाना। और इसकी वेशभूषा क्या है, तो इसकी वेशभूषा है अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार का प्रयोग। इसमें जो नर्तक होता है अनारकली या तो लंबी कमीज चूड़ीदार पहन के डांस करता है। और यह डांस जो है कथक डांस जो है 3 अलग अलग स्थानों और 3 अलग अलग शैलियों में किया जाता है। और 3 अलग अलग स्थान कौन से, बनारस, जयपुर और लखनऊ, इनमें किया जाता है। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। और कथकली जो रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कथकली डांस जो होता है रामायण और महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। इसमें नायक को पाचा कहते हैं और जो खलनायक होता है उसको कैथी कहते हैं। कथकली में जो नायक होता है उसको पाचा कहते हैं और जो खलनायक होता है उसको कथी कहते हैं। और कथकली डांस में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। और कथकली डांस जहाँ पर किया जाता है, जो नाट्य स्थान होता है, उसे कहते हैं कुट्टम पालम। जिस स्थान पर कथकली डांस किया जाता है उस स्थान को कहते हैं कुट्टम पालम। और इस डांस में 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है। कथकली डांस में 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है और देवताओं और राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। कथकली एक ऐसा डांस है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है और इस डांस में 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। कथकली में नृत्य की 24 मुद्राएं होती हैं और इसमें जो नर्तक होता है मुख्यतः पुरुष होते हैं। इसमें मुख्यतः पुरुष नर्तक ही डांस करते हैं और 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें एक इडक्का, चिंदा और मडालम। कथकली डांस में 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इडक्का, चिंदा और मडालम। अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो हमें मोहिनीअट्टम के बारे में जानकारी व्यवहार माला से मिलती है। और यह डांस जो है एकल महिला द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम डांस एकल महिला द्वारा किया जाता है और इसमें केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। मोहिनीअट्टम डांस में केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है और बालों में सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल हैं। जो मोहिनीअट्टम डांस है इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह डांस भगवान विष्णु द्वारा भस्मासुर से शंकर भगवान की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण करके यह नृत्य किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य जो है मोहिनीअट्टम डांस जो है भगवान विष्णु द्वारा भस्मासुर से भगवान शंकर की रक्षा करने के लिए किया गया था। और मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति चोल केतु वर्णम पद्म तिल्लाना खुमी और सर के रूप में होती है। इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र हैं इडक्का और मृदंगम। और मोहिनीअट्टम डांस को पुनर्जीवित रखने के लिए 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें से एक है स्वाति थिरुनन, राम वर्मा, बलतुर नारायण मीनन और कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। ये 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोहिनीअट्टम डांस को पुनर्जीवित रखने के लिए ये जो 3 लोग हैं इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तो है स्वाति थिरुनन और राम वर्मा, बलतुर नारायण मीनन और कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। और जो है कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा है, इनको द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? तो कुचिपुड़ी का आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है और इन्होंने कुचिपुड़ी शैली की कल्पना जो यक्षगान के रूप में की थी। कुचिपुड़ी डांस की जो है कल्पना यक्षगान के रूप में करी गई थी। और इस डांस में क्या होता है कि पीतल की थाली में पैर रखकर और सिर पर पानी से भरे कलश को लेकर डांस किया जाता है। और भामाकल्पम और गोलकल्पम इससे जुड़ी नृत्य नाटिकाएँ हैं। भामाकल्पम और गोलकल्पम कुचिपुड़ी से जुड़ी नृत्य नाटिकाएँ हैं। और कुचिपुड़ी में क्या होता है कि स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं। इसमें जो है महिला भी डांस करती है और पुरुष भी डांस करता है। और इसमें कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। कुचिपुड़ी डांस में कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। और इस नृत्य शैली में कि जो प्रमुख नर्तक हैं वो भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी आदि शामिल हैं। कुचिपुड़ी डांस में जो है जो प्रमुख इसके नर्तक हैं भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और राजा एवं राधा रेड्डी आदि शामिल हैं इसमें। अगला शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी के प्रमुख 2 भाग हैं। मणिपुरी जो डांस है इसके 2 मुख्य भाग हैं, जागोई और चोलेम। मणिपुरी डांस के जो है 2 प्रमुख भाग हैं, जागोई और चोलेम। और इसमें क्या है कि
भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। मणिपुरी में भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ दिखाई जाती हैं और 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी डांस में 64 तालों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है एक विशेष किस्म की पोशाक जिसका नाम है कुमिल, उसका प्रयोग किया जाता है। जो नर्तक होता है कुमिल नाम की पोशाक को पहन के डांस करता है। अगला शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और इसे ओरिली भी कहते हैं। ओडिसी को ओरिली भी कहते हैं और इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। ओडिसी नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और यह डांस जो है त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और इसका अंत मोक्ष पर होता है। ओडिसी डांस का शुरुआत जो है मंगलाचरण पे और इसका अंत जो है मोक्ष पर होता है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक कौन है? सत्रिया के संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं। सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो श्रीमद शंकर देव हैं। और सत्रिया सबसे नया क्लासिकल डांस है। सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। सत्रिया डांस को जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था। और सत्रिया डांस जो है इसको अंकिया नाट के सह प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया था। सत्रिया डांस को अंकिया नाट के सह प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया था। और सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को जब कोई पुरुष करता है तो इसे भांगी कहते हैं और सत्रिया को जब कोई महिला कर रही है तो इसे सिमांगी या शिमंगी कहते हैं। सत्रिया डांस को जब कोई पुरुष करता है तो इसे भांगी कहते हैं और जब इस नृत्य को कोई महिला करती है तो सिमांगी या सिमंगी कहते हैं। और सत्रिया डांस में बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। सत्रिया डांस में बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है।